आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिणी घूमती है, वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर, अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब? मतलब ये कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती हैं। इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं जिनमें देवी देवताओं, सुर, असुर और राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्षों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। जो लोग पृथ्वी के सबसे नजदीक हैं, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वे देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ा। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? और उसे यह अभिशाप किसने दिया था? जगदीश फिर लेखक से पूछता है। बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा। समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर, किताब बेचने की। वो तो होगी ही। जगदीश, किताब बेचता हूं और उस किताब के साथ अपने दर्द भी तो, इन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है, किताब का दूसरा भाग पढ़कर जानो, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी। उसमें बस एक दो कस ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर, एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो। उसे कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर? आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे, ये क्या? फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चला गया। गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चला जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। उसका एक पैर सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। लेखक बैसाखी के सहारे अभी एक दो कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है। लेखक कमरे के आगे लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे, अभी लाइट को क्या हो गया? अचानक देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा, जो बंद था, अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लगता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आह, मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लगता है
पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ है। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती से रेंगते हुए दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लगता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती रहती हैं, पर उनकी बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोरदार चीख सुनाई देती है, एक ऐसी चीख जो दिल दहला दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर बाहर आने लगता है। 13 साल बाद ट्रेन, जो कि तेज रफ्तार से पटरी पर भाग रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है, पर फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती, जब तक हमारी सांसें न रुक जाएं। कहानी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड, सिर्फ टी सीरियस 2.0 पर।